कथा प्रसंग में हमने कल विश्वामित्र का प्रसंग सुना। विश्वामित्र जी ने राम जी को कहा कि हे राम जी, आप तो स्वयं महान हैं, ज्ञानवान हैं, बुद्धिमान हैं, विचारवान हैं, और आपको तो केवल मात्र थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा विचार करना है, और वो भी वशिष्ठ मुनि यहाँ विराजमान है जो त्यागी, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी है। ये आपको आत्मकल्याण की, आत्म पद प्राप्ति की युक्ति बतलाएंगे। फिर विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी को कहा कि महाराज, आप ही राम जी के जो शंका हुई है, इन शंकाओं का समाधान करो और इनके प्रश्नों का जवाब दो। जो आपको ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया था, उसी उपदेश को राम जी को सुनाओ, ताकि जीव मात्र का कल्याण हो। औषधि होती है, उपदेश होता है, ज्ञान होता है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है। औषधि भी जो बनाई जाती है तो वो सब लोगों के लिए, सब व्यक्तियों के लिए होती है। कि कोई भी बीमार हो तो उन बीमारों के लिए वो औषधि होती है, एक व्यक्ति के लिए नहीं होती, सभी के लिए होती है। उसी प्रकार ये उपदेश और जो ज्ञान है, संतों का जो संदेश है, ये सभी जीवों का कल्याण करने वाला होता है। बरसात होती है, जैसे बादल बरसात करते हैं, बादल परोपकारी होते हैं, संत भी परोपकारी होते हैं। वृक्ष के फल लगते हैं तो कोई भी तोड़कर खा सकता है। तो तरवर सरवर संत जन चौथा वर्षे में, परमार्थ के कारणे चारों धारी दे। ये सब परमार्थी जीव होते हैं, परमार्थ के कारण इन्होंने शरीर धारण किया। यहाँ तक कि ये सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु, जल, ये सब क्या है? परोपकारी जीव है। सूर्य चंद्रमा में प्रकाश देते हैं, जल से हम प्यास बुझाते हैं, हमारे शरीर में, वृक्षादि में, वनस्पति में रस भरा हुआ। वायु से हम, ये हमारे जो श्वास चल रहे हैं, ये प्राण रूप वायु है। श्वास आ रहा और जा रहा जब तक हम जीवित हैं। अग्नि हमारे भोजन को पचाती है और हमारे अंदर जठराग्नि रहती है, जो भोजन को भी पचाती है और शरीर में गर्मी भी रखती है। बाहर भी अग्नि है, वो भी पकाने में काम आती है। यानी परमात्मा ने जो भी बनाए हैं, ये सब परोपकारी जीव बनाए हैं। ये परोपकारी संत जन, साहिब जी की आत्मा जाति देखी टेरे। ये संत महापुरुष परमात्मा के ऐसे परोपकारी हैं कि कोई जीव आत्मा यदि नरकों में जा रही है, ज्ञानतावश पाप कर रही है, तो ये उसको रोककर, उसको भक्ति मार्ग में लगाकर ज्ञान द्वारा उसका कल्याण करते हैं। तो इसलिए संत महापुरुषों का ज्ञान सर्व कल्याण के लिए होता है। अब वशिष्ठ महाराज जो ही रामचंद्र जी को अपना ये उपदेश सुनाने के लिए तैयार हुए, उसी समय राम जी बीच में ही बोल उठे कि हे मुनिवर, ये उपदेश तो आप सुनाएंगे ही मुझे,
लेकिन मैं एक बात और सुनना चाहता हूँ। आपने अभी अभी कहा था कि सुखदेव जी विदय मुक्त हो गए। सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र हैं और सुखदेव जी तो विदय मुक्त हो गए, लेकिन व्यास जी महाराज तो यहीं विराजमान हैं। तो व्यास जी महाराज विदय मुक्त नहीं हुए और सुखदेव जी कैसे हो गए? भगवान मेरी ये शंका का निवारण कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम जी, अब यहाँ सृष्टि का प्रश्न आ गया है। कारण कि आपने सृष्टि संबंधी प्रश्न कर लिया है। देखो, प्रत्येक प्राणियों की अपनी अपनी अलग अलग धारणाएं होती हैं और अलग अलग सृष्टि भी होती है। हर व्यक्ति अपने अपने विचार वृत्ति द्वारा अलग अलग एक सृष्टि उत्पन्न कर लेता है, एक व्यवहार बना लेता है, और जिसके कारण वह अपने अंतःकरण में मस्त रहता है। अपना अपना स्वभाव होता है और उस स्वभाव के कारण वो अपने आप को उस स्वभाव से, उस व्यवहार से वो अपने आप को सुखी मानता है और उसी में वो लाभ भी मानता है, उसी से वो लाभ उठाता है, आनंद उठाता है। कोई व्यक्ति चोरी करता है तो वो चोरी का उसकी एक आदत पड़ गई, एक स्वभाव पड़ गया और वो उसी को अच्छा मानता है, उत्तम मानता है। कोई व्यक्ति भक्ति करता है, सेवा करता है, भजन सुमरण करता है तो वो उसी में आनंदित होता है। तो ये व्यक्ति की एक स्वतंत्रता है, अपना अपना स्वभाव है, इसके कारण व्यक्ति उसी में आनंदित रहता है। कोई विषय वासना में आनंदित रहता है, कोई भक्ति भाव में आनंदित रहता है, कोई सेवा साधना सुमरण भजन में आनंदित होता है। तो ये व्यास जी महाराज जो अंतर्वाहक है, अंतर्नेष्टि है, ये बाहर दिखावा नहीं करते। ये व्यास जी महाराज जिनको तुम देख रहे हो, इनकी गति बड़ी निराली है। संतों की गति कोई जान नहीं सकते। इनका तपोबल और ये ज्ञान में अति श्रेष्ठ है। इनका जो ये विशालकाय जो शरीर दिखाई दे रहा है, इन व्यास जी महाराज को मैं 32 प्रकार से देख चुका हूं, 32 प्रकार से। ये तो इनका इस समय में एक ही शरीर दिखाई दे रहा। मैं इनके अनेक 32 जन्म देख चुका हूं, 32 अवतार देख चुका हूं इनके व्यास जी महाराज के। और यही व्यास जी महाराज आगे चलकर द्वापर में महाभारत भी लिखेंगे। किसी कल्प में इन्होंने वेदों के 4 भाग कर दिए, उपनिषद लिख दिए, और ये 18 पुराण भी लिखेंगे, महाभारत भी लिखेंगे। इनकी तो बात ही निराली है। ये तो पहले से जीवन मुक्त हो चुके हैं, परंतु जीवन मुक्ति की अवस्था बड़ी विचित्र है। कोई कोई इस अवस्था में आकर भी समस्त क्रियाओं को करते रहते हैं और कोई कोई संकल्प शक्ति से उड़ते फिरते हैं। कोई कोई महापुरुष तो ऐसे होते हैं कि जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करके भी व्यवहार काल की सब क्रियाओं को करते हैं। सब जिस व्यवहार में रह रहे हैं वो व्यवहार निभाते रहते हैं। और कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करके और उनमें ऐसी अद्भुत शक्तियाँ आ जाती है, रिद्धि सिद्धि प्रकट हो जाती है कि वो अपने आप को अंतर्ध्यान कर लेते हैं। कहीं प्रकट हो जाते हैं, कहीं गायब हो जाते हैं, कहीं के कहीं चले जाते हैं, और जहाँ जाना होता है, जहाँ प्रकट होना होता है, उसी जगह प्रकट हो जाते हैं। उनका जन्मना मरना, उनका आना जाना
सब समान है उनके लिए, क्योंकि वो न तो मरते हैं न जन्मते हैं। उनका जीवन यानी जन्म और मरण तो ये भ्रम है, अज्ञान से होता है, और उनमें अज्ञान है ही नहीं, तो अज्ञानता में जन्म मरण होता है। और वो ज्ञानवान है तो ज्ञानी न तो मरता है न जन्मता है, क्योंकि ज्ञानी को कोई दुख ही नहीं है, सुख ही नहीं है, ना दुख है ना सुख है, ना राग है ना द्वेष है, कोई द्वंद ही नहीं है। वो जन्म मरण से परे हो जाता है। विचार पूर्वक देखा जाए तो कहीं कुछ भी नहीं, केवल एक शुद्ध सत्ता ही सर्वदा विराजमान है। जो परमात्मा शुद्ध रूप से जो परमात्मा विराजमान है, परमात्मा के अंदर ये कुछ भी नहीं है, ये संसार सृष्टि कुछ भी नहीं है। परमात्मा की जो शक्ति है, शुद्ध शक्ति है, शुद्ध सत्ता है, उसके कहते हैं कि 100वें हिस्से में यानी 1% में माया होती है, और वो 1% माया के कई हजार गुना 1000वें हिस्से में ये सृष्टि, ये जड़ पदार्थ, ये मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी, जानवर, वृक्ष आदि सब उसकी ये माया है। तो ये माया कितने छोटा सा अंश है परमात्मा की सत्ता में। परमात्मा तो शुद्ध रूप से सदैव सर्वदा सर्वत्र विराजमान रहते हैं। तो आत्मदर्शी महापुरुष भी ऐसे ही होते हैं। वो सदैव उस आत्म स्वरूप परमात्मा का अनुभव करते हुए कहीं भी आना जाना हो चाहे उनका, वो सदैव उसी में तन्मय रहते हैं, संसार से उदासीन रहते हैं। उन्हीं को जीवन मुक्त कहा है। इन्हें कोई चलायमान नहीं कर सकता है। साधारण व्यक्ति का मन को तो हर कोई बदल दे, हर कोई विषय वासना में फंसा दे, झूठ कपट में लगा दे, कोई चोरी जारी में लगा दे, कोई पाप कर्म में फंसा दे। लेकिन ऐसे जो महापुरुष होते, जीवन मुक्त महापुरुष, आत्मदर्शी महापुरुष, उनके मन को कोई भी चलायमान नहीं कर सकता है। उनका मन दृढ़ और स्थिर रहता है। ये तो यहाँ तक निष्पन्द स्वरूप है कि इन्हें सदैव मुक्ति और विदेह मुक्ति की कुछ भी इच्छा नहीं है। ऐसे महापुरुषों को जो ब्रह्म स्वरूप होते हैं, ब्रह्मनिष्ठी होते हैं, ब्रह्म श्रोत्री होते हैं, उनको ये सदैव मुक्ति और विदेह मुक्ति की आवश्यकता ही नहीं होती, इच्छा ही नहीं होती। वो मुक्ति को चाहते ही नहीं। सालों के संगति रहे, साम्य पे सन्मुख सोए, सारू पे सारू का वया, सायुजे के होई। दादू जी महाराज भी कहते हैं कि सालों 4 प्रकार की मुक्तियां बताई गई। सालों के यानी उसके लोक में परमात्मा जब जीवों को मुक्त करता है, जैसी उसकी साधना होती, भक्ति ज्ञान वैराग्य होता, उनके अनुसार उनको और उनकी भावना के अनुसार उनको अपने लोक में ले जाता है, अपना लोक दे देता है। सालों के मुक्ति, सालों के संगति रे सामी पे सन्मुख। और कईयों को वो अपना पार्षद बना देता है भगवान। तो पार्षद बनकर, और भगवान के 4 हाथ होते हैं, ऐसे ही इनके भी 4 हाथ हो जाते हैं, और ये उनके सामी पे यानी समीप रहते हैं। सालों के संगीति रहे सामी पे सन्मुख जो, सारूपे सारी का वाया। और तीसरी मुक्ति है सारूपे, वो पार्षद रूप में उनका रूप बनाकर अपने पास में रख लेते हैं, वो भी सारूपे मुक्ति है। और एक है सायुज्य मुक्ति, जो सायुज्य मुक्ति में आवागमन मिट जाता है। सायुज्य मुक्ति में परमात्मा से ओतप्रोत हो जाते हैं। तो एक सदैव मुक्ति तो होती है जो देह सहित परमात्मा में मिल जाना, यानी काया सूक्ष्म कर मिले, ऐसा कोई एक काया को सूक्ष्म करके और परमात्मा में मिल जाना, तत्वों को सूक्ष्म करके परमात्मा में मिल जाना। ये स्थूल जागृत जो है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया, और जो स्थूल है सूक्ष्म है कारण है, तो वो अधिष्ठान में मिल जाते हैं, परमात्मा में मिल जाते हैं, एक स्वरूप हो जाते हैं, अलग प्रतीति नहीं होते।
और विदेह मुक्ति है जैसे विदेहराज जनक थे, राज परिवार संभालते हुए भी, संसार में रहते हुए संसार से अलग रहना, मुक्त रहना, उसमें लिपायमान नहीं होना, विदेह मुक्ति है। तो ये महापुरुष तो ये न तो सदैव मुक्ति की इच्छा करते हैं, ना ये चार मुक्तियों की इच्छा करते हैं, ये तो सदैव ही अद्वैत रूप से रहते हैं। हे राम जी, समस्त कर्तव्य कर्मों में अपना पुरुषार्थ ही श्रेष्ठ है। संसार में कर्म बहुत है और कर्म करते करते चाहे जिंदगी बीत जाए, 84 लाख जून बीत गई, फिर भी कर्म कभी खत्म नहीं होते और ये जीव कर्म करता ही रहता है। लेकिन कर्म करने में भी कर्म कौन कौन से कर्म करें? एक तो विहित कर्म कर रहे हैं, एक जो शास्त्र सम्मत कर्म कर रहे हैं, या गुरुमुखी होकर कर्म कर रहे हैं। तो अगर उद्यम कर रहे हैं तो वो जो कर्म पुरुषार्थ कर रहे हैं वो अगर हमारे कल्याण के लिए है तो वो उत्तम है। तो पुरुषार्थ करते रहना चाहिए और ये पुरुषार्थ हो, जिसके पास अगर पुरुषार्थ हो, मेहनत हो, तो उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। वो कुछ भी कमा सकता है, बना सकता है, ला सकता है, प्राप्त कर सकता है। बिना पुरुषार्थ के कुछ भी सिद्ध नहीं होगा। अगर कोई अकर्मण्य यानी कर्म न करते हुए निकम्मा बन के बैठ जाए, कार्य नहीं करेगा, तो वह कुछ भी प्राप्त नहीं करेगा। तो इसलिए बिना कार्य के, बिना पुरुषार्थ के कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता है। और किसी कार्य में यह कहना कि जो देव करेगा वह होगा, तो ये उसकी बड़ी मूर्खता है। कोई आलसी बनकर देव देव पुकारा, आलसी बनकर अगर वो देवता को पुकारेगा कि मेरा काम हो जाए, मेरा काम हो जाए, तो कैसे होगा? कर्म नहीं करेगा तो। इसलिए आलस करना, अकर्मण्य बन जाना, ये मूर्खता का कारण है। राम नाम के आलसी, भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार, संत जन बोलते ही रहते हैं। तो अगर आलस करेंगे तो आलस में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जब एक जीव अपने पुरुषार्थ और प्रयत्न से इंद्र की पदवी को प्राप्त कर सकता है, इंद्र बन सकता है, और चंद्रमा में उल्लास करने तथा हृदय को शीतलता पहुंचाने के गुण भी उसमें विद्यमान है। प्रत्येक प्राणी मात्र में ये शक्ति है, उसमें सब कुछ है, इस काया में सब कुछ है। अगर कोई व्यक्ति करना चाहे, उनमें सब गुण विद्यमान है। तो अन्य कार्यों को न करके वो अगर इस जिज्ञासा पूर्वक आत्म कल्याण का कार्य करे, साधन भजन करे, जीव को इंद्र की पदवी और चंद्रमा में शीतलता के गुण पुरुषार्थ से ही प्राप्त हुए। कोई भी व्यक्ति अगर कुछ पद प्राप्त करना चाहे तो उसको पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, तभी उसको वो पद, प्रतिष्ठा या शांति मिल सकती है। परंतु पुरुषार्थ किसे कहते हैं, ये समझने की बात है। ये साधारण कार्य शक्ति की वार्ता नहीं। हे राम जी, पुरुषार्थ का मुख्य नाम पुरुष प्रयत्न है, और प्रयत्न वह है जो सत्संग और सत्शास्त्रों के उपदेशानुसार उस पर चित्त में विचार किया जाए, चित्त को दृढ़ करके उसमें विचार किया जाए। परंतु जो इसके प्रतिकूल है वह उत्तम चेष्टा है, यद्यपि जो किया जाता है उसका फल अवश्य मिलता है। कोई भी कुछ कर्म करेगा तो उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। कहते हैं कि अण किया लागे नहीं किया लागे आई, साहिब के दर न्याव है जे कुछ राम रजाए। अगर किसी ने कुछ कर्म किया ही नहीं तो उसको क्या फल मिलेगा?
और किसी ने जो कर्म किया तो उसका फल अवश्य मिलेगा, किंतु एक उत्तम है एक निकृष्ट है, तो उसका फल दोनों को जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। चाहे तो इंद्र बन जाओ, चाहे दरिद्रता प्राप्त कर लो, आत्म तत्व ही सब कुछ है। इंद्र भी बन जाओगे तो क्या होगा, और दरिद्रता भी प्राप्त कर लोगे तो होगा क्या। पाना तो आत्म तत्व को पाना है, वहीं स्पंद रूप होकर फुर्ती है और वहीं अपने पुरुषार्थ से ब्रह्म पद को प्राप्त होती है। जो संकल्प करोगे, जो लक्ष्य साधोगे, तो पुरुषार्थ से ब्रह्म पद को भी प्राप्त कर सकते हो। बड़े से बड़े ऋषि मुनि और जितने भी महापुरुष हुए, सिद्ध महापुरुष, तो वो पुरुषार्थ से ही सिद्ध हुए, साधना से ही सिद्ध हुए। जैसे कोई अनाज होता है, दाल होती है, मूंग ही समझ लो। अगर मूंग को सिद्ध करना है, पकाना है, तो सबसे पहले तो मूंग को पानी में धोना पड़ेगा, फिर उसको गर्म पानी में डालकर नीचे से चूल्हे में आंच लगाएंगे, तो उस आंच का जो गर्मी है, उस अग्नि की जो शक्ति है, उसको, उस मूंग को सहन करना पड़ेगा, उस दाल को सहन करना पड़ेगा, तब जाके वो दाल सब्जी सिद्ध होएगी, पकेगी। पकने का मतलब, सिद्ध का मतलब पक जाना, परिपक्व हो जाना। तो ये सिद्ध कब होएंगे कि वो उसको सहन करेंगे, साधना की कसौटी को सहन करेंगे, साधना करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तब जाके ये महापुरुष सिद्ध हुए हैं, सफलता को प्राप्त हुए हैं। चैतन्य संवेदन क्या नहीं करना, अथवा पुरुषार्थ से क्या नहीं प्राप्त होता। पुरुषार्थ से चैतन्य संवेदन यानी जीव गरुड़ासीन होकर विष्णु बनकर पुरुषोत्तम कहलाता है। भगवान पुरुषोत्तम के बारे में भी यही कह रहे हैं कि जो गरुड़ के ऊपर विराजमान होते हैं भगवान विष्णु, उनको पुरुषोत्तम भी कहते हैं। तो वो पुरुषोत्तम कब कहलाए कि उनका भी पुरुषार्थ था, पुरुषार्थ से ही वो गरुड़ासीन बने। पुरुषार्थ से ही सब कुछ पदवी मिलती है। जीव को रुद्र की पदवी दिलाकर, पुरुषार्थ नहीं, अर्धांगी में पार्वती, ललाट में चंद्रमा और कंठ में नीलता देकर परम शांति रूप को प्राप्त करा देता है। जैसे शिव जी है, शिव जी को पार्वती प्राप्त हुई, पार्वती ने भी पुरुषार्थ किया जब शिव जी प्राप्त हुए। चंद्रमा भी शिव जी की जटाओं में रहते हैं, ये भी उनके पुरुषार्थ से ही रहे। कंठ में भगवान शिव के नीलाकंठ बन गए, नीलकंठ कहते हैं भगवान को। क्यों कहते हैं कि देवताओं ने जब समुद्र मंथन किया, राक्षस और देवताओं ने, और उसमें विष निकला था, उस विष के कारण सारा संसार नष्ट हो जाता, तो भगवान भोलेनाथ ने अपने कंठ में धारण कर लिया, नीलकंठ भगवान कहलाने लगे। विष से, जहर से किसी को आराम नहीं मिलता है। जहर खाने से या जहर पीने से किसी को आराम मिल सकता है क्या? लेकिन भगवान भोलेनाथ को उस विष के ग्रहण करने से भी, जहर के ग्रहण करने से भी परम शांति प्राप्त हुई है। क्यों हुई? कि उनके अंदर राम जी हैं, वो राम नाम में लीन रहते हैं, रात दिन अपने राम नाम के सुमरण में लगे रहते हैं। तो अंदर राम है और ऊपर से विष है। विष और राम को, दोनों को जोड़ दो तो क्या होगा? विश्राम। तो विश्राम कैसे मिला? विष से आराम कब मिला? जब राम नाम का सुमरण करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। तो हे राम जी, यद्यपि सुमेरु पर्वत का चूर्ण करना कठिन अवश्य है,
किंतु पुरुषार्थ से वह भी चूर्ण किया जा सकता है। यही तो पुरुषार्थ के द्वारा चाहे तो पृथ्वी का भी खंड खंड कर सकते हो, पृथ्वी के टुकड़े कर सकते हो। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है कि जो पुरुषार्थ से सिद्ध न होवे। चारों ओर से चित्त को एकाग्र करके पुरुषार्थ करना ही जीवन का ध्येय होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। हे राम जी, मनुष्य जीवन पाकर जिसने पुरुषार्थ नहीं किया उसका जीना व्यर्थ है। आया था इस काम को सेवा कारण साज, दादू भूला बंदगी सराने को काज। महाराज कहते हैं कि तू इस संसार में आया है और अगर पुरुषार्थ नहीं कर रहा है तो जो आया त्यों जाए, जैसे आया वैसे के वैसे चला जाएगा। खाली हाथ आया और खाली हाथ ही चला जाएगा। मनुष्य जीवन का ये चौड़ा धारण करके भी अगर पुरुषार्थ नहीं किया तो तुझे कभी सुख नहीं मिलेगा। परंतु वह पुरुषार्थ भी दो प्रकार का होता है, एक शास्त्र सम्मत और दूसरा शास्त्र विरुद्ध। तो शास्त्र विरुद्ध पुरुषार्थ से सर्वथा दुख ही दुख प्राप्त होता है। अगर हम संत शास्त्र महापुरुषों के ज्ञान के अनुसार नहीं चलेंगे तो हमें दुख ही दुख प्राप्त होगा। सदगुरु कहे सो कीजिए जेतु शिष्य सुजान। अगर सदगुरु कहे और शिष्य करे तो उनको कभी काल नहीं खा सकता है। और बाकी सदगुरु बरजे शिष्य करे क्यों कर बंचे काल, दे दिस देखत बह गया पानी फोड़ी पाल। अगर सदगुरु बरजे, शास्त्र संत शास्त्र मना करे और उस काम को हम करेंगे तो पीछे पछताना ही पड़ेगा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताई, वो पीछे पछताएंगे। सोच क्या मुख नूर है। अगर सोच करके काम करोगे, विचार करके, तो उसका मुख प्रसन्न रहेगा और बिना सोच किया करोगे तो वो दुखी रहेंगे। किंतु जो बुद्धिमान शास्त्र के अनुसार कर्म करते हैं तो वे सदा सुख को प्राप्त होते हैं। उनके आगे सारी सिद्धियां हाथ जोड़कर आगे खड़ी रहती है। रिद्धि और सिद्धि जाके हाथ जोड़ आगे खड़ी, सुंदर कहत ताके सब ही गुलाम है। उन महापुरुषों के आगे तो रिद्धि सिद्धि हाथ जोड़कर खड़ी रहती है। फिर देवता तो क्या चीज है या भाग्य क्या चीज है? कुछ भी नहीं है। जीव का कर्म ही उसे वैसी ही सिद्धता प्राप्त कराता है। और जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं तो वो पछताते हैं। अरे भाग्य के भरोसे होगा जो तो वो अपने आप मिल जाएगा, लेकिन उसके भरोसे बैठो मत। जो है किस्मत में, भाग में, वो तो अपने आप मिलेगा। और वो भी मिलेगा। भाग्य कब बनता है कि आप पुरुषार्थ करोगे, आपने पुण्य कमाई की है तो आगे आपको मिलेगा। आपने दान किया है, किसी को भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाया है, किसी दुखी आत्मा को सुखी किया है तो आपको भी वो सुख मिल जाएगा। आपने परोपकार किया है, किसी को भोजन कराया है तो आपको भी मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए अकर्मण्य मत बनो। जीव का कर्म ही उसे वैसी ही शक्ति प्रदान करता है। बलवान से बली और निर्बल से निर्बल सिद्धियां प्राप्त होती है। आप जैसी साधना करोगे वैसी आपको साधन सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। जिसके पूर्व संस्कार अच्छे होते हैं, बलवान होते हैं, पहले के जन्म के परोपकार, दान पुण्य, तो विजय भी वही प्राप्त करता है। इस जन्म में उसको बिना परिश्रम किए उसको मिलता है। क्यों मिलता है? कि उसने पहले परिश्रम किया है, पुरुषार्थ किया है। जैसे एक पिता के दो पुत्र हों और पिता दोनों को लाड प्यार दे तो जो बलि होगा, अब जैसे एक पिता के दो पुत्र हैं, वो प्रेम तो दोनों से करता, लाड प्यार दोनों से करता है। अब यदि परीक्षा निमित्त वो दोनों को लड़ाए कि भाई प्रतियोगिता में तुम्हें दोनों को लड़ना है, तो अब लड़ाई में विजय किसकी होगी? जो बलवान होगा, शक्तिशाली होगा, उसी की होगी।
वास्तव में देखा जाए तो पुत्र तो दोनों ही उन्हीं के हैं, पर एक की तो विजय हुई, एक की हार हुई। ये क्या कारण है? एक बलवान है इसलिए उसकी जीत हो गई, एक कमजोर है उसकी हार हो गई। एक ने पुरुषार्थ किया तो वो जीत गया। इसी प्रकार दोनों कर्म इसी जीव के हैं। जिसका पूर्व संस्कार बलवान होता है और इस जन्म में भी वह अच्छे आचरण करता है तो वह महान सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। किंतु पूर्व जन्मों के संस्कार जिसके मलिन होते हैं तो वो इस जन्म में भी और शुभाचरण नहीं करता, अच्छे कर्म नहीं करता है, दुष्कर्म ही करता है, तो उसको वो सिद्धियां प्राप्त नहीं हो सकती है। और यदि अच्छे आचरण करता है तो उसको, या सुकृत मार्ग में चलता तो उसको सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। दोनों प्रकार से पुरुष को अपने प्रयत्न एवं पुरुषार्थ से कदापि विचलित नहीं होना चाहिए। अच्छे कर्म करें, शुद्ध आचरण करें, तो चाहे अपने पिछले जन्मों के बुरे संस्कार हो चाहे अच्छे हो, अच्छे किए उसका फल तो मिलता ही रहेगा, उसकी तो चिंता करनी क्या, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर हमारे कोई बुरे कर्म हैं, बुरे आचरण हैं, तो उनका सुधार तो हम कर ही सकते हैं। और सुधार करेंगे तो हमारे कर्म अच्छे होंगे तो शायद हमारा भाग्य भी बदल जाए। हमारी जो हाथ की रेखा है या ललाट की रेखा है तो भाग्य की रेखा भी बदल सकती है। जीव अगर अच्छे कर्म करने लग जाए तो उसके बुरे कर्म कटते जाते हैं। तो इसी सिद्धांत को विचार कर संत जन नित्य ही प्रयत्न और पुरुषार्थ करके संसार सागर से पार होते रहते हैं। हे राम जी, जितनी कुछ सिद्धियां हैं ये सब पुरुषार्थ से ही मिलती है। कोई भाग्य के भरोसे नहीं रहता है, और जो भाग्य के भरोसे रहेगा तो उसको मिले न मिले कोई भरोसा नहीं। जो शास्त्रानुकूल आचरण एवं पुरुषार्थ को त्याग कर ये कहता है कि जो देव करेगा, जो भाग्य करेगा, जो हमारी किस्मत में होगा वो मिल जाएगा, भाग्य में होगा जो मिल जाएगा, या बिना पुरुषार्थ के ही भाई हमें तो भगवान दे देंगे, तो वह मनुष्य नहीं है। शास्त्र में तो उसको गर्दभ तक कह दिया है। उसका साथ करना ही दुख का कारण है। सब के पहले तो मनुष्य को चाहिए कि अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शुभाचरण को करता हुआ अशुभ का सर्वथा ही परित्याग करे। जिस धर्म में चल रहा हो, जिस वर्णाश्रम में चल रहा हो, जिस कुल में चलता हो, तो कम से कम उस कुल की मर्यादा के अनुसार अच्छे आचरण तो करे। बुरे विचारों का, बुरे आचरणों का, बुरे कर्मों का, एक भजन में भी आता है कि बस बुरी आदत को छोड़ दे, बस हो गया भजन। अगर तुम बुरी आदत को छोड़ दो, बुरे काम को छोड़ दो, तो वो भजन हो जाता है। तो इसलिए संतों का साथ करके सत्य शास्त्रों का विचार करते हुए गुणों को ग्रहण करें, दोषों का परित्याग करें, और शुभ अशुभ का विचार करके उसमें शुभ को ग्रहण करें। अगर रात्रि के समय आप दिन भर जो भी काम करके आते हैं, रात्रि में विश्राम करते हैं, तो सोते समय विचार जरूर करो कि आज मैंने जो भी काम किया क्या वो शुभ था या बुरा था। फला फला जो कार्य किया तो उसमें किसी का बुरा तो नहीं हुआ कहीं मेरे से, या जो काम किया वो शुभ था या अशुभ था, तो उसका विचार अवश्य करें। फिर जैसा हो उसके अनुसार अगले दिन, अगर जो व्यक्ति पश्चाताप कर लेता है कि मैंने ये कार्य बुरा किया, किसी के साथ बुरा किया, अब आगे से नहीं करूंगा, वो पश्चाताप कर लेता है, अशुभ का त्याग कर देता है, तो उसके आचरण बदलने लग जाते हैं, उसके आचरण शुद्ध होने लग जाते हैं, और वो दोषों से
रहित होकर शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार गुण दोषों का साक्षी बनकर अभ्यास और वैराग्य तथा संतोष गुणों को बढ़ाता हुआ वह ज्ञानवान हो जाता, विचारवान हो जाता है। ऐसे पुरुषार्थ को अंगीकार करना ही परमानंद रूप आत्मा को पाना है। जब वैराग्य और अभ्यास द्वारा इस प्रकार रोज चिंतन करे, मनन करे, मंथन करे, जैसे हंस होता है पानी और दूध को अलग कर लेता है, दूध को ग्रहण कर लेता है, पानी को छोड़ देता है, ऐसे ही जो अशुभ गुण है, दुर्गुण है, दुराचार है, बुरे काम है, पाप कर्म है, उनको तो त्याग करके और शुद्ध गुणों को शास्त्रानुसार महापुरुषों के गुणों को ग्रहण करें। और जो ऐसा करता है वो परमानंद स्वरूप को प्राप्त करता है। जिसकी जो कुछ सिद्धियां प्राप्त हुई, जिसको सब पुरुषार्थ से ही प्राप्त हुई है। बिना पुरुषार्थ के रंच मात्र भी सुख प्राप्त नहीं होता है। और अपने जीवन में कभी सफलता तभी प्राप्त हो सकती है कि वो ऐसा पुरुषार्थ करे, ऐसा कार्य करे। और जो ऐसा नहीं करता तो उसको कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी। जैसे पत्थर को चाहे तुम जिंदगी भर उसको गाड़ी में लेकर पीसो तो पत्थर के पीसने से कोई तेल थोड़ी निकलेगा। बालू वारी मते घृत निकसे अरु सिकताते बरु तेल। बजरी होती है या जो रेत होता है, पानी को मतने से पानी गाल बिलोइए क्यों कर निकसेगी। पानी को बिलोने से कभी घी थोड़ी निकल सकता है। अरु सिकताते बरु तेल, और जो बजरी को रेत को पेलने से भी घी नहीं निकलता है। तो बिनु हरि भजन जीव का कल्याण नहीं हो सकता। ये सिद्धांत अपेल, बिना हरि भजन के कल्याण कैसे होगा। तो इसलिए पुरुषार्थ जरूरी है और कल्याण तभी होगा कि पुरुषार्थ करोगे। अगर भाग्य के भरोसे बैठे रहोगे, कर्म को त्याग दोगे, जो ऐसा करते हैं तो उनको अंत में पछताना पड़ता है। और जो ऐसा करते हैं उसके चेहरे की सुंदर कांति और लक्ष्मी भी उसको त्याग जाती है। फिर तो वह प्राणी वैसा ही कांतिहीन और जर्जर हो जाता है। जैसे बसंत ऋतु के जाने से मंजरी विरस हो जाती है। जब बसंत ऋतु आती है तो पेड़ पौधों पर खिलने लगती है, पेड़ पौधे खिलने लगते हैं, उनकी मंजरी खिलने लगती है। आम्र वृक्ष होते हैं, आम्र मंजरी भी खिलती है। लेकिन बसंत जाते ही वो भी विरस हो जाते हैं। परंतु जो शास्त्रानुसार विधि निषेध का विचार करके विधि को ग्रहण करते हैं और निषेध को त्यागते हैं, जो शास्त्र के अनुसार विधि, जो संतों ने महापुरुषों ने शास्त्र ने विधि बताई उसके अनुसार करेंगे तो वो विधि अनुसार है, और जो शास्त्र के अनुसार न चलेंगे तो वो विधि निषेध है। तो जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार लोक और परलोक में सुख और दुख प्राप्त होंगे। इस सिद्धांत को तुम अच्छी तरह से जानकर ही आचरण करो। अगर विधि निषेध कर्म करोगे तो संसार सागर में डूबोगे, और विधि युक्त करोगे, विहित कर्म करोगे, शास्त्रानुसार करोगे, सत्संग सत्शास्त्र और ज्ञान ध्यान साधना करोगे तो परमानंद आत्मा का सुख अनुभव करोगे। बिना पुरुषार्थ के परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ये सिद्धांत निश्चय जान लो। और यदि सत्संग और शास्त्र पढ़ता भी है और उसके अनुसार अगर आचरण भी नहीं करे तो भी उसको सुख प्राप्त नहीं होता है। जैसे कोई अमृत का घड़ा तो हाथ में ले रखा है, लेकिन उस अमृत को पान नहीं करे, उस अमृत को पिए नहीं, तो वो अमर कैसे होगा।
वैसे ही बिना अभ्यास के अमरता और सिद्धता नहीं प्राप्त होती है। व्यवहार और परमार्थ में आलसी होना बड़ी मूर्खता है। व्यवहार काल हम संसार में रहते हैं तो संसार में जिस कुल में, जिस धर्म में, जिस मर्यादा में रहते हैं तो ये व्यवहार कहलाता है। व्यवहार काल में भी पुरुषार्थ आवश्यक है, और जो व्यवहार काल में पुरुषार्थ करते हैं तो वो परमार्थ में भी करते हैं, और जो व्यवहार काल में आलस पूर्वक बैठे रहते हैं तो परमार्थ में भी वो किसी काम नहीं आएंगे। गुरु महाराज कहा करते थे कि जो व्यक्ति संसार में किसी काम का नहीं है वो भक्ति मार्ग में भी किसी काम का नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति संसार में, कोई चोर भी हो सकता है, डाकू भी हो सकता है, या बदमाश, हर प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं, वो जितना उस चोरपणे में, डाकूपणे में अपना दिमाग लगाता है, ये भी सर्वसाधारण के बस की बात नहीं होती कि हर कोई चोरी कर ले। बहुत हिम्मत वाला होता वही कर सकता है। चोरी डाका डालना, लड़ाई झगड़े करना, किसी की हिंसा करना, ये जिसमें हिम्मत होती, जिसका आत्मबल होता वही कर सकता है। लेकिन वो कर्म बुरा है, वो पाप का कर्म है, पर उसमें करने की हिम्मत है, ताकत है। अगर वही व्यक्ति संत महापुरुषों का सानिध्य पाकर अगर परमार्थ में लगता है, जितना उधर वो कामयाब था संसार में, उतना ही वो परमात्मा में भी, भगवान के भजन में भी कामयाब हो सकता है। वो इधर भी कायर नहीं होगा, इधर भी वो दृढ़ निष्ठा से लगेगा, क्योंकि उसका जो आत्मबल है, उसका जो हृदय का आत्मबल है वो तीव्र है। उसकी मन की जो दृढ़ता है वो ऐसी दृढ़ निष्ठा है, तीव्रता है कि वो अगर भक्ति मार्ग में भी लगेगा तो वो उतना ही कामयाब होगा और उतना ही भक्ति में निश्चय पूर्वक लगेगा। एक दृष्टांत कहा करते थे गुरु महाराज कि एक बनिया किसी संत के पास गया और कहने लगा कि महाराज मुझे भी कोई साधना मार्ग बताओ ताकि मैं तत्काल ही भगवान को प्राप्त कर लूं। बोले भाई भगवान तो 1 सेकंड में, पल भर में मिल जाए, और साधना करे तो महीने भी लग जाए। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंतकाल कहूँ राम हो आवत नाई। जन्म जन्म बीत जाते मुनियों के तो भी राम जी नहीं दर्शन देते हैं। तू कितनी कैसी साधना कर सकता है जो राम जी के दर्शन हो जाए? बोल, राम जी तो जैसी तू साधना करेगा वैसे ही दर्शन दे देंगे। बोले कि तत्काल की साधना बता दो। तो बोले कि ये भाला ले जाओ और किसी पेड़ के नीचे गाड़ देना, इस भाले को गाड़ कर ऊपर पेड़ पे चढ़कर उस भाले पे कूद जाना, तो तत्काल ही भगवान तुम्हें दर्शन दे देंगे और तुम्हारी रक्षा कर लेंगे। अब वो बढ़िया था, भाला लेकर चला गया। जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे उसने भाला गाड़ दिया और उस भाले को गाड़ कर पेड़ पे चढ़ा। पेड़ पे चढ़कर नीचे देखता तो भाले की तीखी तीखी अणी दिखाई देती है। तो वो देखता है कि इस भाले पर अगर मैं कूदा और न जाने ये भाला मेरे शरीर में कहाँ गड़ेगा, कहाँ आर पार हो जाएगा, पता ही नहीं पड़ेगा, और मैं व्यर्थ ही मारा जाऊंगा, मेरे शरीर में भाला चुभ जाएगा और मैं तड़प तड़प कर मरूंगा। नीचे उतर जाता, कायर हो जाता। वो दृढ़ नहीं रह पाया, दृढ़ता नहीं ला सका, कायर हो गया। 3-4 बार ऊपर नीचे चढ़ा उतरा। इतने में एक कोई सिपाही था, राजपूत था, और वो कहीं राजा के वहां से कोई चोरी करके कोई सामान ले आया था। पीछे से जो राजा के सिपाही थे वो भी उसका पीछा कर रहे थे। उसने सोचा कि ये व्यक्ति क्या कर रहा, बार बार पेड़ पे चढ़ता और फिर नीचे उतरता। अरे भाई तू क्या कर रहा है, क्यों ऊपर नीचे चढ़ रहा है? बोले कि मुझे एक संत ने कहा कि भगवान के तत्काल दर्शन हो जाएंगे इस भाले पे कूदने से। तो तू कौन है? कि मैं तो बढ़िया हूँ। अरे कि बढ़िया नहीं कूद सकता, बढ़िया है ये धन ले जा, चल तू तो व्यापार करना, सौदा कर ले और वो संतों का वचन मुझे दे दे। वो राजपूत तो था ही,
लेकिन राज दरबार से चोरी करके आया था, डाका डाल के लेके आया था। उसने सोचा कि ये पुलिस वाले मुझे मार देंगे और मरूंगा, ये पुलिस वाले मुझे पता नहीं, सिपाही मुझे गाड़ी में पेलेंगे, सूली पे चढ़ाएंगे, उससे तो अच्छा संत के वचन का पालन कर लूं और ये धन बढ़िया को दे दूं। तो बढ़िया को दे दिया और दृढ़ निश्चय करके वो पेड़ पे चढ़ा। चढ़ते देर लगी, भाले पे कूदा तो उसको भगवान ने दर्शन दे दिए। तो जो दृढ़ निश्चय होता है, जिसको पूर्ण विश्वास होता है, वो जितना उधर चोरी डाका डालने में कामयाब था, उसका आत्मबल इतना ही तीव्र था कि चाहे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन ये काम तो करना ही है। उसमें वो पीछे को पग ना धरे, आगे को पग दे। सूरवीर होता है वो युद्ध में पीछे नहीं मुड़ता है, वो तो आगे कोई पैर धरता है। पीछे ये नहीं देखता है कि मेरे परिवार का क्या होगा, या मेरे शरीर में पता नहीं तलवार से कहाँ घाव होंगे, कहाँ मेरा शरीर कटेगा, कैसे क्या होगा। पीछे वो विचार ही नहीं करता, वो तो आगे को पग रखता है, पीछे मुड़ता ही नहीं है, कायर होता ही नहीं। और जो सूरवीर है, कायर नहीं होता है, तो वो उस पुरुषार्थ के द्वारा उस परम पद को प्राप्त कर सकता है। तो जो व्यवहार में पूर्ण है, वो परमार्थ में भी पूर्णता को प्राप्त करता है। परमार्थ को त्याग कर कोई सुखी नहीं रह सकता है, उसे सर्वथा ही पशुओं के समान दीनता और दुख प्राप्त होते हैं। तुम पुरुषार्थ का आश्रय ग्रहण करो। जब सत्संग और सत्शास्त्रों के ऊंचे आदर्श को देखते हुए अपने दोषों का परित्याग कर दृढ़ अभ्यास द्वारा, दृढ़ निश्चय, सांच और दृढ़ निश्चय रूपी पैरों के द्वारा चलकर लंगड़ा व्यक्ति भी, पंगुला व्यक्ति भी पहाड़ को लांघ सकता है। तो अभ्यास के द्वारा, दृढ़ अभ्यास, जैसे कोई योद्धा बनता है तो उसको शरीर को मजबूत करने के लिए प्रतिदिन उसको दृढ़ अभ्यास करना पड़ता है। ऐसे ये साधना का अभ्यास, पुरुषार्थ का अभ्यास, सत्संग, शास्त्र और ज्ञान विचार, सेवा सुमरण का अभ्यास करते रहो। एक मना लागा रहे, अंत मिलेगा सोई, दादू जाके मन बसे, ताको दर्शन होई। अगर एक मन हमारा दृढ़ता पूर्वक परमात्मा में लग जाए, चलने लग जाए, जैसे किसी व्यक्ति को कहीं जाना हो, अब उसके पास जैसा साधन है, अब किसी के पास ऐसा साधन है कि हवाई जहाज हो तो हवाई जहाज में बैठ कर पक्षी की तरह उड़ के वो तो फटाफट ही पहुंच जाएगा। किसी की साधना तीव्र हो तो जल्दी पहुंच जाएगा। किसी के पास बस, गाड़ी, मोटरसाइकिल कुछ इत्यादि है तो उसके द्वारा उस साधन के अनुसार पहुंचेगा, जैसी साधना करेगा वैसे। और किसी के पास अगर साधन नहीं है, केवल साइकिल है, तो साइकिल से वो जहाँ वाहन वाले 2 घंटे में, 10 घंटे में पहुंच जाते हैं, वहाँ वो 10 दिन लगा देगा। और यदि किसी के पास ये साधन भी नहीं है तो उसको पैदल ही जाना पड़ेगा, तो पैदल में और ज़्यादा दिन लगेंगे। और यदि वो पैदल भी नहीं चल सकता है तो वो लुढ़क लुढ़क कर भी चलेगा। कई संत महात्मा ऐसे होते हैं जो वृंदावन में, गोवर्धन में कनक दंडवत प्रणाम करते हैं, लेट लेट कर प्रणाम करते हुए पूरी परिक्रमा करते हैं। 84 कोस की भी परिक्रमा करते हैं ब्रज की, और वृंदावन की, गोवर्धन की तो परिक्रमा करते ही हैं। उनको बरस बीत जाते हैं, पर अभ्यास को नहीं छोड़ते हैं। तो जो अभ्यास को नहीं छोड़ते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, तो एक न एक दिन उनको मंजिल अवश्य मिल जाती है। एक न एक दिन वो अपने आत्म पद को प्राप्त करके आनंदित हो जाते हैं। सत्य राम साक्षी सर्वाधार, अज अविनाशी,